मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। जय हिंद साथियों, मैं नवीन सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल आज तक स्टडी में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। मैं यूपी बोर्ड में क्लास 12th के विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ। साथियों, ये सेशन 2024-25 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एक एक वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखें और आपको सभी वीडियो में बहुत ही शानदार कंसेप्ट देखने को मिलेगा। और मैं इस टॉपिक को भी बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ में पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर साथियों नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और साथियों, बिना देरी के टॉपिक को शुरू करते हैं और ऑब्वियो मैट्रिक्स, इसमें कुछ हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। साथियों, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। देखिए, हमारे पास प्रश्नावली में पढ़ा रहा था 4.3 के मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे साथियों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे। साथियों देखिए, निम्न अवयवों के लिए दिखाइए कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है, a प्लस बी की पावर t। ये t ना समझिएगा, ये आपका क्या है, डैश है। डैश समझना है आपको, ठीक है। वो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, पर आपको डैश समझना है। तो a प्लस बी की पावर t दिया है, डैश समझना है इसको, b की पावर t प्लस a की पावर t बराबर a की पावर t प्लस b की पावर t। यहाँ पर 3 टर्म्स दिए गए हुए हैं, 3 पद दिए गए जिनको आपको प्रूफ करना है, दिखाना है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन साथ ही दिया गया ए बी होल पावर टी और बराबर आपको b की पावर t और a की पावर t। a की मैट्रिक्स दिया गया 1 0 5 6 2 1 7 1 5, b की मैट्रिक्स 5 14 10 4 2 3 0 9 5। तो चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन को करेंगे। पहले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व। तो आप देख रहे हैं पहले क्वेश्चन में आपके टर्म कितने हैं, 3 हैं। तो हमने पहला टर्म लिया है, पहला पद लिया है, क्या है, a प्लस बी की होल पावर t है। तो हमने भी क्या किया, a की टर्म को लिखा, देखिए 1 0 5 6 2 1 7 1 5 प्लस b की टर्म को लिखा 5 14 10 4 2 3 0 9 5 और ब्रैकेट की पावर हमने t लगा दिया, होल पावर। तो चलिए साथियों, आपको करना क्या है, आप जानते हैं प्लस का सिंबल है तो भाई ऐड करना है। 5 प्लस 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 0 प्लस 14 आपका 14 हो जाएगा साथियों, ठीक है। 5 प्लस 10 आपका क्या हो जाएगा साथियों, 15 हो जाएगा। 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा साथियों, 10 हो जाएगा। और देखिए 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। 7 प्लस 0 7 हो जाएगा। 1 प्लस 9 10 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप सभी लोग। 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 10। और इस t का मतलब क्या है साथियों, डैश है। t का मतलब क्या है, डैश है। तो इसका डैश निकालते हैं। देखिए ये हॉरिजेंटल में है ना रो, तो इसको किस में कर देंगे, वर्टिकल में कर देंगे। देखिए हॉरिजेंटल है, इसको वर्टिकल कर देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 लिखेंगे, 14 लिखेंगे और ये 15 लिखेंगे। देखिए ये जो हॉरिजेंटल में था इसको कैसे कर दिया, वर्टिकल में कर दिया। नेक्स्ट साथियों देखिए 10 4 4, ठीक है। अब देखिए 7 10, ठीक है, और ये 10। तो ये क्या आ गया, अभी ये पहला टर्म आया है, फर्स्ट टर्म आया है, पहला पद आया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पद क्या दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पर b की पावर t प्लस a की पावर t। b की मैट्रिक्स रखा, देखिए 5 14 10 4 2 3 0 9 5 और ये किया, ठीक है। और a की मैट्रिक्स 1 0 5 6 2 1 7 1 5 और पावर t। तो सबसे पहले ये जो पावर में t है इसका मतलब है आपका डैश। इस डैश को कन्वर्ट कीजिए। देखिए ये हॉरिजेंटल है, इसको वर्टिकल बनाइए। कैसे करेंगे आप, 5 14, ठीक है, और ये 10 हो जाएगा। फिर 4 2 3, ठीक है, फिर 0 9 5। नेक्स्ट इसको देखिए साथियों, फिर इसको भी वही काम कर लेंगे, 1 0 5, ठीक है, 6 2 1, ठीक है, फिर क्या दिया, 7 1 5। अब चलिए प्लस कर लीजिए। तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 4 प्लस 6 10 हो जाएगा और 0 प्लस 7 7 हो जाएगा। 14 प्लस 0 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 1 4 हो जाएगा।
और 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब चलिए हमने फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर लिया है, सेकेंड टर्म को भी सॉल्व कर लिया, दूसरे पद को भी, तीसरे पद को सॉल्व करें। तीसरा पद क्या है, ए की पावर टी प्लस बी की पावर टी। ए की मैट्रिक्स देखिए 105, ठीक है, 6 2 1 7 1 5, ठीक है, 5 14 10, ठीक है, 4 2 3, ठीक है, 0 9 5 दिया हुआ है। अब ये पावर टी को हमें टी नहीं समझना है, इसका मतलब है डैश है, इसको सॉल्व करिए। देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल के फॉर्म में लिखना है, तो देखिए 105, ठीक है, 6 2 1, ठीक है, 7 1 5, ठीक। नेक्स्ट देखिए 5 क्या करेंगे, 14 10, ठीक है, 5 14 10, 4 2 3, ठीक है, 0 9 5, ठीक है साथियों। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करिए जरा। 1 प्लस 5 क्या होगा साथियों, 6, 6 प्लस 4 क्या होगा साथियों, 10, 7 प्लस 0 क्या होगा, 7, 0 प्लस 14 क्या होगा, 14, ठीक है, 2 प्लस 2 क्या होगा, 4, 1 प्लस 9 क्या होगा, 10, 5 प्लस 10 क्या होगा साथियों, 15, 1 प्लस 3 क्या होगा साथियों, 4, 5 प्लस 5 क्या होगा, 10। देखिए ये तीसरी टर्म को भी निकाल लिए हैं, दूसरे टर्म को भी निकाल लिया। अब मैच करिए, देखें पहले टर्म को निकाला 6 10 7, देखिए 6 10 7 6 10 7, पहली रो मैच हो रहा है तीनों को। 14 4 10 14 4 10 14 4 10, दूसरा रो भी मैच हो रहा है। 15 4 10 15 4 10 15 4 10। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही टर्म आपके कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, यही चीज आपको दिखाना था। तो आप यहां से लिख सकते हैं पहला पद बराबर दूसरा पद, ठीक है साथियों, दूसरा पद बराबर तीसरा पद। यही आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था, प्रूफ करना था, यही चीज आपको क्या करना था, दिखाना था। साथियों एक बार क्वेश्चन की तरफ आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया, जरूर कमेंट करके आप लोग मुझे बताएं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट कर चुके हैं, 6 के सेकंड को करेंगे। तो देखिए 6 का सेकंड क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए बी की होल पावर टी इक्वल बी की पावर टी ए की पावर टी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया है ए बी की होल पावर टी, ए की मैट्रिक्स रखा 105 6 2 1 7 1 5, ठीक है, इसी के साथ में बी की मैट्रिक्स रखा 5 14 10 4 2 3 0 9 5 और होल पावर टी लगा दिया। तो आप देख रहे हैं किसी चीज का सिंबल नहीं है, तो किसका सिंबल होगा, इनटू का। चलिए तो वही काम है, पहला रो लीजिए, पहले कॉलम के साथ गुणे, दूसरे कॉलम के साथ गुणे, तीसरे कॉलम के साथ गुणा। तो चलिए करते हैं भाई, 1 इंटू 5 क्या मिलेगा रिजल्ट, 5, 0 इंटू 4 क्या रिजल्ट मिलेगा, 0, 5 इंटू 0 क्या रिजल्ट मिलेगा, 0, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस देख के लिखना है, पहले कॉलम में हो गए, दूसरे 1 इंटू 14 तो क्या हो जाएगा साथियों, 14, 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा साथियों, 0, 5 इंटू 9 क्या हो जाएगा साथियों, 45, ठीक है। फिर इसमें करेंगे 1 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा साथियों, 10, 0 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा साथियों, 0, 5 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा साथियों, 25। समझ में आया, आप सभी लोगों को दिख रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए अब दूसरा रो उठाएंगे, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा साथियों, 30, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा साथियों, 0, ठीक है। ये 7 है, कंफ्यूज ना होइएगा, ये हैंड से थोड़ा सा रेज हो गया है, ये देखिए 7 है, ठीक है। अब देखें पहले कॉलम में कर चुके हैं, दूसरे 6 इंटू 14 तो 84, ठीक है, 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा साथियों, 4, और 1 इंटू 9 तो 9 हो जाएगा। फिर 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा साथियों, 60, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, और 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट ये देखिए 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35, ठीक है, 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा साथियों, 4, 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा साथियों, 0, 7 इंटू 14 कितना हो जाएगा साथियों, 98, और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2, 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा साथियों, 45,
ठीक है, 1 इंटू 2 तो 2 और 5 इंटू 9 45, ठीक है। अब इसी तरीके से तीसरे कॉलम में 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा साथियों 70, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा साथियों 25, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसको ऐड करते हैं। तो देखिए 5 प्लस जीरो क्या मिलेगा साथियों 5 मिलेगा। देखिए जीरो कुछ नहीं होता है तो 5 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 5 5 4 9 और 4 और 1 5, ठीक है। कैरी कुछ था नहीं, 4 1 5 और ये जीरो कुछ नहीं। इसी तरीके से देखिए 25 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, जीरो कुछ नहीं होगा। अब 30 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38, क्योंकि जीरो का कोई महत्व ही नहीं, ठीक है, मतलब यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 44 में इसको कैरी दे दीजिए आप, देखिए 4 से इसको 1 कैरी दे दीजिए तो ये 3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो 44 में 10 ऐड करेंगे तो 94 हो जाएगा, और 94 में 3 ऐड कर देंगे, सॉरी 94 में हाँ 3 ऐड करेंगे, क्योंकि ये 4 नहीं 3 है। 94 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो 97 हो जाएगा, ठीक है। 60 में देखिए 6 5 11 तो इसको 10 दे दीजिए, 70 और 1 बचा है तो ये 71 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप साथियों 35 प्लस 4 39, ठीक है। इसके बाद देखिए 92 में 98 में 2 प्लस करेंगे 100 और 45 तो 145 हो जाएगा। देखिए 70 में अगर आप 20 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 90, और ये 5 95 और ये 3 98, ये आपका क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है साथियों। आगे चलिए देखिए अब राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा है b की पावर t a की पावर t, वो डैश ही है साथियों, ठीक है। अब एक बात यहाँ से एक चीज अभी नहीं क्लियर हुआ है, क्या नहीं क्लियर हुआ है, तो इसको मैं रेज नहीं करूंगा। इसमें अभी साथियों मैंने प्लस किया है तो अभी ये डैश में ही है, पर इसका जब डैश ओपन करेंगे तब क्या होगा देखिएगा। इस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिएगा थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ पे एरो बना के मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। ये आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए ये आपका क्या है रो है तो कॉलम बना देते हैं 5 59, ठीक है, और 35, ठीक। फिर क्या है 38, ठीक है, 97, ठीक है साथियों, और 71, ठीक है। फिर देखिए 39, ठीक, 145, ठीक है, और 98, ठीक, ठीक है साथियों। ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड है अभी, ठीक है। चलिए राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया राइट हैंड साइड b की पावर t a की पावर t, b की मैट्रिक्स रखा 5 14 10, देखिए 4 2 3 देख रहे हैं आप लोग 0 9 5 0 9 5, और a की मैट्रिक्स क्या है साथियों 1 0 5 6 2 1, देखिए 7 1 5, ठीक है, और पावर t। तो इसको देखिए यहाँ से ऐसे ड्रॉ करके इधर ले गए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले इसका वो क्या कहते हैं डैश को हटाइए, तो ये देखिए हॉरिजेंटल है, वर्टिकल कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 14, ठीक है, और ये हो जाएगा 10, 5 14 10, और 4 2 3 4 2 3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 0 9 5, ठीक। इसी तरीके इसको कर देंगे साथियों 1 0 5 1 0 5 6 2 1 6 2 1, ठीक है, और 7 1 5 7 1 5। समझ में आया साथियों, देखिए वैल्यू को रख दिया है, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन ही बाकी है। तो देखिए ये आपका रो है, पहली कॉलम दूसरी कॉलम तीसरी कॉलम, ठीक है, ऐसे ही गुणा करना होता है। तो देखिए 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 5 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे कॉलम 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, और 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही बात, ठीक है। और फिर थर्ड कॉलम में 5 इंटू 7 35 हो जाएगा, 4 इंटू 1 तो 4 हो जाएगा, 0 इंटू 5 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा रो उठाइए 14 इंटू 1 क्या हो जाएगा साथियों 14 हो जाएगा, तो 14 इंटू 1 14, और 2 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 9 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है।
स्पेस देंगे 14 इंटू 6 क्या हो जाएगा साथियों 84 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड कॉलम में। 14 इंटू 7 98 हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 9 इंटू क्या करेंगे 45, सॉरी 9 इंटू 5 तो 45। ठीक है, अब तीसरे रो को उठाते हैं। 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड कॉलम में 10 इंटू 7 70 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए अब आइए इसको ऐड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 5 प्लस 0 5 मिलेगा, 30 प्लस 8 38 हो जाएगा। ठीक है, और 35 प्लस 4 39 हो जाएगा, और प्लस 0 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। देखिए अब यहाँ पे 4 और देखिए 0 कुछ नहीं है, तो 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, और 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, देखिए इससे फिर एक कैरी दे देंगे 10, और 84 में 10 ऐड करेंगे 94, और ये 4 3 बन गया है, 94 में 3 ऐड करेंगे तो 97 हो जाएगा। ठीक है, 98 में 2 प्लस करिए तो 100, और 100 में 45 प्लस करेंगे तो 145। तो देखिए 25 में 10 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। 60 में देखिए 6 5 11। ठीक है, तो एक काम करिए 10 इसको दीजिए 70, और 1 बच रहा है तो 71 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब 70 में 20 ऐड करिए 90, 90 में 5 ऐड कर दीजिए 95, और ये 3 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो अब बस चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हैंड साइड आ चुका है और लेफ्ट हैंड साइड ये आ चुका है। तो चेक करिए 5 38 39 5 8 38 39 59 97 145 59 97 145 35 71 98 35 71 98। तो इससे आपको क्या दिख रहा है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल क्या हो गया क्लियर हो गया, प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। बताइए साथियों क्वेश्चन कैसा लगा, आपको कैसे समझ में आया, शानदार तरीकों से समझ में आया कि नहीं साथियों। आप क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है साथियों क्वेश्चन नंबर 7। पहले हम लोग रीडिंग करेंगे क्वेश्चन की। यदि ए की मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, बी की मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, तो दिखाइए कि ए बी होल पावर डैश बराबर लाना है बी डैश ए डैश। ठीक है, तो आइए साथियों इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, देखिए ए बी होल पावर डैश। ठीक है, तो ए की मैट्रिक्स क्या है, देखिए 1 - 1 0। ठीक है, 2 1 3। ठीक है, 4 1 8। ठीक है, बी की मैट्रिक्स क्या है साथियों 4 1 0 2 - 3 1 1 1 -1, और ब्रैकेट लगा के होल पावर डैश किया है। तो किसी चीज का सिंबल नहीं, आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन, अभी मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो 1 × 4 तो क्या आ जाएगा 4, -1 × 2 तो -2। वैसे प्लस लगा करते हैं, पर कंडीशन जब माइनस की बनेगी तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, -1 × 2 -2, 0 × 1 तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है साथियों, स्पेस दे के दूसरे कॉलम 1 × 1 तो 1 आ गया, -1 × -3 तो +3 हो जाएगा, और 0 × 1 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर स्पेस देख लिखना है 1 × 0 0, -1 × 1 -1। ठीक है, 0 × -1 तो आप -0 लिखें +0 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। अब दूसरे रो को उठाए 2 × 4 8, 1 × 2 2, 3 × 1 3। ठीक है, अब देखिएगा 2 × 1 2 × 1 क्या करेंगे 2, 1 × -3 देखिए 2 × 1। ठीक है, 1 × -3। ठीक है, 3 × 1 तो +3। ठीक है, 2 × 0 0, 1 × 1 1। ठीक है, 3 × -1 तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, तीसरे रो को लिया 4 × 4 16। ठीक है, इसके बाद 1 × 2 +2, 8 × 1 8। ठीक है, फिर स्पेस दीजिए हल्का सा, 4 × 1 तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1 × -3 तो 1 × -3 तो -3, 8 × 1 तो +8। ठीक है,
अब इसके बाद 4 इंटू 0 तो 0, 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 8 इंटू -1 तो -8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 4 - 2 तो 2, 1 + 3 4 -1 तो यही रहेगा, 8 + 2 10 + 3 13, ठीक है। -3 देखिए और +3 कट गया तो क्या आया, यहाँ पर 2 रहेगा, +1 -3 -2, ठीक है। 16 to 18 और 18 और 8 26, ठीक है। और 4 - 3 +1 और 8 9 और +1 -8 -7। अब इस डैश को हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बना दो तो 2 4 -1, ठीक है। 13 2 -2 26 9 -7। इतनी बात समझ में आया साथियों आपको, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, राइट हैंड साइड निकालिए। राइट हैंड साइड देखिए क्या है, बी डैश ए डैश, तो बी की वैल्यू रखा साथियों, ये देखिए बी की वैल्यू है 4 1 0 2 -3 1 1 1 -1, ठीक है। डैश लगाया, ए की वैल्यू 1 -1 0 2 1 3 4 1 8, डैश लगा दिया। साथियों क्या करना है, डैश को पहले सॉल्व करना है। जैसे ये देखिए वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल बना दीजिए, रो है कॉलम बना दीजिए। जरूरी नहीं कि रो से आप कॉलम बना रहे हैं, आप कॉलम से रो भी बना सकते हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है क्या करते हैं। तो रो से कॉलम बना दीजिए, 4 1 0, ठीक है। 2 -3 1, ठीक है। और 1 1 -1, ठीक है साथियों। यहाँ भी वही चीज करिए, 1 -1 0, ठीक है। 2 1 3, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, 4 1 8 हो जाएगा। अब किसी चीज का सिंबल नहीं है तो आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा भाई। चलिए करिए, पहले रो को पहले कॉलम, स्पेस देके दूसरे कॉलम, स्पेस देके तीसरे कॉलम। 4 इंटू 1 तो 4, ठीक है। 2 इंटू -1 तो -2, 1 इंटू 0 +0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ठीक है। स्पेस दीजिए थोड़ा सा। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब देखिए साथियों, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 2 इंटू 1 +2 हो जाएगा, 1 इंटू 8 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, दूसरे रो को 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, -3 इंटू -1 +3 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, -3 इंटू 1 -3 हो जाएगा, 1 इंटू 3 तो +3 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, -3 इंटू 1 -3 हो जाएगा, 1 इंटू 8 +8 हो जाएगा। 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 1 इंटू -1 -1 हो जाएगा, -1 इंटू 0 -0 या +0 कुछ भी लिखे। फिर 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 +1 हो जाएगा, -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा, 0 इंटू 4 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 +1 हो जाएगा, -1 इंटू 8 -8 हो जाएगा। साथियों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब इसके सॉल्यूशन कर दी, 4 - 2 +2, ठीक है। 8 to 10 + 3 13, ठीक है। 16 to 18 और 8 26, ठीक है साथियों। इसके बाद 1 + 3 4, ठीक है। -3 + 3 कट गया, क्या बचा 2 बचा, तो 4 - 3 +1 और +8 9, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या मिलेगा -1, ठीक है। +1 - 3 -2 +1 - 8 -7। अब चेक करिए क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आ रहा है। तो चलिए 2 13 26 4 2 9 -1 -2 -7 बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे किसके बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर। और ये आपका क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। बताइए साथियों क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर समझ में आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग देख लें, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले रीडिंग करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने, कम से कम डी तक 4 क्वेश्चन है। दिया है ए की मैट्रिक्स ये है, बी की मैट्रिक्स है ये है, सी की मैट्रिक्स ये दिया है। तो ज्ञात कीजिए कि
एक सबसे पहले ए बी होल डैश, ठीक है, बी डैश ए डैश बी है, सी क्वेश्चन है बी सी की होल डैश, और डी क्वेश्चन है सी डैश ए डैश। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आप ए को लिया है, ए सॉल्व करेंगे, ए बी का होल डैश। तो सबसे पहले ए की मैट्रिक्स देखिए 1 0 3 2 -1 1, ठीक है। बी की मैट्रिक्स 3 4 1 और 0 -1 5 1 2 -2, और इस ब्रैकेट की पावर होल डैश। ठीक है, इतना समझ में आया। किसी चीज का सिंबल नहीं है तो आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि गुणे का सिंबल है। ठीक है, तो आइए देखिए करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 रो है, कॉलम 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस गुणे होने के लिए आपको ये चाहिए कि कॉलम्स और रो की एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। सेम का मतलब देखिए 3 इधर है और 3 कॉलम में भी एलिमेंट्स है और 3 रो में भी है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका संभव है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए कैसे करेंगे। तो रो का पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, चलिए शुरू हो जाइए। तो 1 × 3 हो जाएगा, ठीक है। 0 × 0 0 मिलेगा, ठीक है। और 3 × 1 3 मिलेगा। स्पेस दे दीजिए थोड़ा सा। 1 × 4 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 0 × -1 तो -0 हो जाएगा, चाहे +0 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 × 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1 × 1 क्या हो जाएगा साथियों, 1 हो जाएगा। 0 × 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 3 × -2 माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे रो को लेते हैं। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा साथियों, 6 हो जाएगा। -1 × 0 -0 हो जाएगा। 1 × 1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 2 × 4 क्या हो जाएगा साथियों, 8 हो जाएगा। -1 × -1 +1 रिजल्ट देगा। 1 × 2 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 1 क्या होगा, 2 -1 × 5 माइनस का 5 1 × -2 माइनस का 2। इसको ऐड कर दीजिए साथियों। ठीक है, और यहाँ भी आपको डैश चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी डैश चाहिए। तो देखिएगा आप लोग 3 + 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा। 4 + 6 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 और -6 अर्थात -5 हो जाएगा। 6 + 1 हो जाएगा 7। ठीक है, 8 1 9 2 11। ठीक है, और देखिए -2 + 2 कट गया, क्या बचा, -5 बचा। ठीक है साथियों, और जब इसका आप ये करेंगे, क्या करेंगे मैं बताता हूँ। ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड नहीं आएगा। यहाँ पर जो साथियों देखें, ये जो क्वेश्चन चल रहा है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 6 क्या हो जाएगा, ये रो है, कॉलम बना दीजिए। 6 10, ठीक है, माइनस का 5, ठीक है, फिर 7 11, ठीक है, और ये माइनस का 5, और यही आपका क्या हो जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी साथियों को समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। तो बी वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है, बी डैश ए डैश। तो बी डैश ए डैश बराबर बी की वैल्यू 3 4 1 0 -1 5 1 2 -2। ठीक है, अब देखिए ए की मैट्रिक्स देखिए क्या है, 1 0 3 2 -1 1। अब साथियों यहाँ पर डैश लगा है, जब तक डैश को सॉल्व नहीं करेंगे तो आगे क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा और रॉन्ग अलग से हो जाएगा। तो चलिए इसको देखिए, रो है ना, कॉलम बनाइए। तो क्या लिखेंगे, 3 4 1 लिखेंगे। ठीक है, 3 4 1, फिर 0 -1 5। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे साथियों, 1 2 -2। बताइए समझ में आया कि नहीं। 3 4 1 0 -1 5 1 2 -2। अब इसको भी रो से कॉलम बनाइए। तो 1 0 3, ठीक है, 2 -1 1। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखें पहले रो का पहले कॉलम दूसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे। तो आइए चलिए करते हैं भाई। तो यहाँ पे करेंगे, ठीक है, चलिए। तो देखें यहाँ पे 3 × 1 तो क्या हो जाएगा 3, 0 × 0 क्या हो जाएगा 0। बात समझ रहे हैं ना आप। 3 × 1 तो 3, 0 × 0 1 × 3 तो 3 हो गया। फिर स्पेस दे दीजिए थोड़ा सा। तो फिर क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। 3 × 2 6 हो जाएगा। 0 × -1 -1 हो जाएगा। और 1 × 1 तो +1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन कि नहीं हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं सभी साथी। देखें यहाँ पर देखिए एक चीज आपका मिस्टेक हुआ है, इसी चीज को बहुत ही बारीकी से ध्यान। 3 × 2 6 पर 0 × -1 करेंगे तो माइनस का 0 हो जाएगा। 1 × 1, ठीक है। आप देखिए
पहले रो का पहले कॉलम दूसरे कॉलम के साथ हो चुका है, दूसरा रो लेते हैं। तो 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। -1 इंटू 0 -0 हो जाएगा। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा साथियों, 6 हो जाएगा। ठीक है, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 2 इंटू 1 +2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब देखिए 1 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 इंटू -1 तो माइनस का 5 हो जाएगा, और -2 इंटू 1 माइनस का 2 हो जाएगा। और ये साथियों जब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा b डैश a डैश की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। और 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 8 1 9 तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, और 1 - 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। -2 + 2 कट गया तो कितना आ गया, -5। तो ये किसका आंसर आ गया साथियों, b डैश a डैश का। तो सभी साथियों क्वेश्चन को देख लेंगे, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो साथियों आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें यार। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का ही सी क्वेश्चन नंबर है और डी बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में है क्या, बीसी की होल डैश है। ठीक है, बराबर किया बी की मैट्रिक्स 3 4 1 0 - 1 5 1 2 -2 और सी की 2 - 1 4। ठीक है, और होल पावर डैश लगा दिया। तो किसी चीज का सिंबल नहीं, आप जानते हैं मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होगा। यहाँ पर एक ही कॉलम है और रो 3 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है, हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। 4 इंटू -1 -4 हो जाएगा। 1 इंटू 4 +4 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कॉलम होता तो स्पेस देके करते, अब है ही नहीं तो कोई बात नहीं। तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0। -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। और 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा। 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। -2 इंटू 4 तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -4 + 4 क्या मिला यहाँ से, 6। 20 + 1 21। ठीक है साथियों, और -2 + 2 तो क्या बचा, माइनस का 8। और इसमें क्या लगा है साथियों, ये डैश लगा हुआ। तो डैश का मतलब क्या है, ये देखो कैसा है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल बना दीजिए। 6 21 और ये स्पेस देके 8, और यही क्या आ गया साथियों, इसका आंसर आ गया बी सी का होल डैश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सभी साथियों को क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या है, सी डैश ए डैश। तो ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करेंगे। सी डैश ए डैश इक्वल, तो सी की वैल्यू क्या है, 2 - 1 4 डैश लगा दिया। ए की वैल्यू क्या है, 1 0 3 2 - 1 1 डैश लगा दिया। अब देखिए वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 और ये क्या हो जाएगा, 4। 2 - 1 4। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये क्या है, अभी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल बना दीजिए। 1 0 3 2 - 1 और ये क्या हो जाएगा, 1। और ये थोड़ा सा ब्रैकेट मिट गया था, वापस से सही कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक ही रो है, कॉलम आपके पास 2 है। तो चलिए सॉल्व करिए भाई। तो 2 इंटू 1 तो 2 -1 इंटू 0 -0। ठीक है, और 4 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 0 0 4 इंटू 3 12 हो गया। ठीक है, और देखिए 2 इंटू 2 स्पेस दे के लिखे, दूसरा कॉलम है तो करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 4 -1 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा साथियों, +1 हो जाएगा। ठीक है, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। और 4 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा रो है नहीं, वरना फिर कॉलम पहले कॉलम दूसरे कॉलम के साथ गुणा करते, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है सभी साथियों को बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप सभी लोग साथी क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ठीक है, अगर सभी साथियों को क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीकों से, शानदार कंसेप्ट के साथ
बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो आप सभी साथियों को कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरा मोटिवेशन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बढ़ाएं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दे सकूं एजुकेशन रिलेटेड वीडियो से। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।